ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है उसी को हम लोग प्रूफ भी करके देख ले रहे हैं, है ना। फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है इसमें इंटीग्रेट करना है हम लोगों को अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका निकालना है dx। तो प्रूफ आते नहीं है तुम लोगों को, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आएगा। अभी जो वैल्यू दिया हुआ है उसका हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग इसके मल्टीप्लाई में 1 को लेके चलते हैं। ये 1 को ले लिया मल्टीप्लाई में और अंडर द रूट लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का dx। तो हम लोग इसमें फंक्शन इनटू फंक्शन यूज करेंगे इंटीग्रेशन के लिए। तो इस वाले को हम लोग अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस वाले को फर्स्ट मानेंगे और 1 के साथ जो dx है इसको सेकंड मानेंगे। फिर इंटीग्रेट करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 एंड पूरे का क्या, इसका हम लोगों को x मिलेगा और अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ से मिलेगा। ठीक, उसके बाद माइनस का मार्क, इंटीग्रेट ऑफ ये जितना भी वैल्यू है इसको हम लोग t मान लेते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे d अपॉन डी टी करना पड़ेगा, किसका, अंडर द रूट t का, और d अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा किसका, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, एंड 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x और पूरे का क्या dx। ये x आ गया, ये अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने t का बताया 1 अपॉन रूट टी, 1 अपॉन 2 रूट टी, तो रूट के अंदर t का वैल्यू है ना, और इससे देखेंगे तो सिर्फ 2x निकल के आएगा, बाकी ए स्क्वायर 0, देन मल्टीप्लाई ऑफ x और पूरे का क्या dx। करो इसको नोट डाउन। इसके बाद इसमें 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे और हम लोगों को यहाँ पे ऊपर में एक्स स्क्वायर बचेगा। इस वाले को होल्ड कर लेते हैं क्योंकि ये तो कंप्लीट आ गया यहाँ पे, तो इसमें कुछ हो नहीं सकता चेंज। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोगों का इसके पहले माइनस में गलती हो रही थी, उस वाले को अभी हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे, है ना। ये माइनस का मार्क है तो हम लोग सिर्फ I1, इसको I1 मान लेते हैं, या चलो कंटिन्यू करते पूरा का पूरा। x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस का मार्क, यहाँ पे हम लोगों के पास ये एक्स स्क्वायर बच रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस का ए स्क्वायर, ये हम लोगों ने ऐड किया इसमें, और नीचे में हमारे पास अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पूरे का dx। अब इस वाले को इसके साथ सेपरेट करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी सेम है, इस पूरे की पावर 1 है और इस पूरे की पावर हाफ है, तो एक की पावर हाफ से कैंसिल होगी, तो ऊपर में हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ, तो ये तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ पे ये वाले को हमने दोनों को अलग से सेपरेट किया तो ये बचेगा, और फिर हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर के बटे में अंडर द रूट बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का dx। ठीक, और वापिस से ये क्वांटिटी तो यहीं की यहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, इस वाले को सॉल्व करने के लिए हम लोग टी मान के सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ये वाला क्वांटिटी जो हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था ना, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते समय देखो ये वाले का ही हमें इंटीग्रेशन करना था, इसी का इंटीग्रेशन करना था, तो इसकी जगह हम लोग आई लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक आई हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है, यही क्वांटिटी है जिसका इंटीग्रेशन करना था, तो आई का आई एज इट इज लिख दिया, और इस वाले का इंटीग्रेशन करना है, तो इस वाले में ए स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का तुम लोगों को वहां पे फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, लॉग के साथ आता है, 1/2a लॉग के साथ। तो देखो इसका जो इंटीग्रेशन है, देखो ए स्क्वायर को बाहर कर लिया तो 1 अपॉन अंडर द रूट क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसका क्या करना है dx। ये आई इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2i, 2i में से i को यहाँ छोड़ दो, या चलो 2i लिख लो, 2i एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये प्लस का ए स्क्वायर,
और उसके साथ कौन आएगा? तो log आता है, ठीक, फिर यहाँ पे x आता है, फिर अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है, और प्लस का कौन? c आता है। ये i को यहीं छोड़ दो, 2 को उनके बटे में भेज दो, तो x अपॉन 2 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, और log के साथ x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हम लोगों के पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया है। ये फॉर्मूला किसका आया है? इसका आया है। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जहाँ पे भी मिलेगा हम उसकी जगह पे डायरेक्ट ये लिखेंगे, x अपॉन 2 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग के साथ x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग के पास आगे के 2 फॉर्मूले और हैं। जल्दी से इसको लिखो, 2 फॉर्मूले लिख के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी ये जो सेपरेट किया है ना, माइनस का मार्क ऑलरेडी बाहर है, और जब इसको सेपरेट करेंगे इसको और फिर इस ए स्क्वायर को, तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव मार्क लगेगा सेपरेट करने के। तो पूरा कंप्लीट है। अगर यहाँ मार्क नेगेटिव है, अंदर नहीं जाएगा क्योंकि यहीं तक कंप्लीट, क्योंकि ये लॉग के साथ वैल्यू है, ये नेगेटिव के साथ आएगा ना, फॉर्मूले में नेगेटिव आ रहा है ना, बिल्कुल, x अपॉन 2, तो नेगेटिव मार्क के साथ में आएगा। और इसके पहले जो हमारा क्वेश्चन था ना, जो हमने साइन वाला किया था, इस x इंटू साइन इनवर्स x था ना, उसमें नेगेटिव का गलती वो यहीं से हो रहा था। यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव मार्क था और उसका हमने मल्टीप्लाई नहीं किया अंदर में, बस वहीं से उसको करेक्ट करना है। तो कॉपी दिखाना तुम लोग कोई भी। चलो आगे वाले जो 2 फॉर्मूले हैं ना, उनको मैंने बोल के तो बता दिया, वैसे भी सेम चीज़ें हैं, बस दोनों में 2 में लॉग है। साइन सिर्फ किस केस में आएगा? जबकि x हमारा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो इस पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 23, इसमें इंटीग्रेट करना है अंडर द रूट क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। यहाँ भी हम लोग वही चीज़ यूज़ करते हैं। इस पूरे को अगर होल स्क्वायर बनाना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं? जो x का मल्टीपल है उसको 2 से डिवाइड करो, और जो भी आएगा उसका स्क्वायर समीकरण में जोड़ो और घटाओ। तो इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, 2 का आधा कितना होगा? 1, है ना, उसको समीकरण में जोड़ो और घटाओ। और हम लोग जो हमेशा यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं, हमें हमेशा प्लस वाला ही चाहिए होता है, माइनस वाला किसके पास चला जाएगा? 5 के साथ। ये हमारा स्क्वायर बन गया x प्लस 1 का। यहाँ प्लस आना है या माइनस, ये कौन डिसाइड करता है? x का मल्टीपल, है ना, अगर नेगेटिव होता तो माइनस आता। यहाँ माइनस प्लस ये डिसाइड करता है। बाकी हमें हमेशा जो भी हम समीकरण में जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, हमें हमेशा प्लस वाले चाहिए होता है, क्योंकि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, b का जो स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये हमारा x प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। ये इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा? 4। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू dx। अब इसमें हमें दिख रहा है ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तो हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा? चलो यहाँ पे अंडर द रूट सबसे पहले x स्क्वायर है, फिर a स्क्वायर है, उसका dx है। तो आंसर में मैंने बोला x अपॉन 2 आएगा ही आएगा। फिर जो ये क्वांटिटी लिखी है ये सेम ऐसी की ऐसी आएगी। फिर जब यहाँ a माइनस होता है तो नेगेटिव मार्क आता है, अभी a प्लस है तो a प्लस आ रहा है, a स्क्वायर बटा 2 आएगा, फिर उसके साथ log आएगा, फिर x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c। ठीक, तो देखो अब हमारे पास जो x अपॉन 2 है, यहाँ पे कौन है? x प्लस 1 अपॉन 2, और अंडर द रूट जो ये क्वांटिटी है, यही क्वांटिटी तो यहाँ से निकल के आई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिख सकते हैं इसको। ठीक, ये अच्छी तरह ध्यान देना कि मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखूंगा, एक्स स्क्वायर मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और इसी को तो हमने तोड़ के तो ये लेकर आए हैं।
तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं, है ना। प्लस में ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर कौन है हमारा 2, 2 का स्क्वायर कितना, तो ये 2 का स्क्वायर बटा 2, और लॉग के साथ यहाँ x आता है, लेकिन x की जगह पे हमारे पास कौन है x प्लस 1, और अंडर द रूट में जो ये क्वांटिटी लिखेंगे ये एक्चुअल में यही वाली है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और प्लस का कौन c हो गया। यहाँ पे ये 2 से इसको काट लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। एग्जाम्पल नंबर 24 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर का dx करना है। तो हम लोगों को वापस से वही कि x का जो भी मल्टीपल है उसका हाफ करो और उसको समीकरण में जोड़ो और घटाओ। तो इसका आधा कितना होगा, एक, इसका आधा एक, एक का स्क्वायर जोड़ो और घटाओ। ठीक, यहाँ पे जो भी फॉर्मूला दिखेगा हम लोगों को दिख रहा है एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव है ना, तो जो भी एक्स स्क्वायर की साइड होगी वो नेगेटिव ही होगी। तो इंटीग्रेट ऑफ, और फॉर्मूले में मैंने बताया कि हम लोगों को वैसे तो नॉर्मली पॉजिटिव ही लेना होता है, क्योंकि चूंकि एक्स स्क्वायर ही नेगेटिव है तो जो भी हम पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे वो नेगेटिव होके निकलेगी बाहर, है ना। तो हम लेंगे पॉजिटिव लेकिन एक्चुअल में वो नेगेटिव ली जाएगी, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। तो इसको अभी छोड़ देते, इस वाले पे ही देखते हैं कि एक्स स्क्वायर को हमने अंदर में लिया, फिर हमने प्लस 1 को लिया, ये स्क्वायर कर दिया और इसके आगे लगा दिया माइनस का मार्क। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, पहले बनाने की कोशिश करिए। तो एक्स स्क्वायर ना लेके हम लोगों को एक्स लेना पड़ेगा अंदर। अब जैसे ही इसका ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, हो गया नेगेटिव, प्लस का 1 आएगा जो कि हो गया किसकी वजह से, माइनस, माइनस हो जाएगा, और फिर हमारे पास 2x आएगा जो कि पॉजिटिव आएगा, और 2x हमें कहाँ सा चाहिए, नेगेटिव, तो ये माइनस का मार्क उसको कैसा बना देगा, अरे पॉजिटिव तो आएगा ही ना हम लोगों के पास, ये इसको क्या, तो मतलब जो हमने लिया है वो करेक्ट है। तो हमने यहाँ पे किसको ले लिया है, प्लस 1 को ले लिया, लेकिन ये प्लस 1 लिया है क्या सही में, किसको लिया है, क्योंकि आप इसको ओपन करके देख लो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपने इनमें से किस किस को उठाया है, तो आपने जो यहाँ लिखा है ना उसको ओपन कर लो एक बार। एक्स स्क्वायर आएगा माइनस, प्लस 1 आएगा लेकिन वो कैसा बन जाएगा, और प्लस 2x आएगा वो कैसा बन जाएगा। अब आप देख लो कि आपने इस फॉर्मूले में किसको उठाया है, आपने किस किस क्वांटिटी को उठाया है, माइनस एक्स को उठाया है, माइनस 1 को उठाया है, माइनस 2x। तो अभी समझ में आ गया कौन बचेगा, क्योंकि मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ तुम्हें दिखेगा कि प्लस 1 है, लेकिन एक्चुअल में हमने किसको उठाया है, और 1 और 3 ये कितना हो जाएगा, और इसका क्या, इंटीग्रेट ऑफ अंडर द रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला दिख रहा है, साइन इनवर्स का लगेगा, जब भी x नेगेटिव होगा साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा। बाकी का फॉर्मूले में अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx, तो आगे की जो क्वांटिटी है वो सभी के लिए सेम है, जो यहाँ लिखा है वही का वही लिख दो, और यहाँ पे पॉजिटिव के साथ ए स्क्वायर अपॉन 2 ये तो आएगा ही आएगा, देन यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो x अपॉन 2 का मतलब हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2, अंडर द रूट जो भी क्वांटिटी है सेम, वापस से इसी को तो अपन ने बनाया है तो इसी को लिख दो। ठीक, ए स्क्वायर अपॉन 2 का मतलब है 2 का स्क्वायर बटा 2, और साइन इनवर्स के साथ में x अपॉन ए, x कौन है ये, और a कौन है ये, और प्लस का कौन c। आया समझ में, करके ले आओगे।